मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एक्चुअली मैग्नेटिक मटेरियल्स आपका है और मैग्नेटिज्म मैटर आपका है, तो इसमें अपन थोड़ा बहुत PYQs करेंगे, ज्यादा अपन स्टेट बोर्ड का करेंगे। तन्वी वरना कुत्ते छोड़ देगी मेरे ऊपर। ओके कितने कुत्ते हैं तुम्हारे पास तन्वी? 2 4? ओके सर्कुलर कॉइल। मेरे को भाई साहब कुत्ते जो लोग पालते हैं उनसे बहुत डर लगता है भाई। Z+ सिक्योरिटी है भाई, सही बोला, Z+ सिक्योरिटी। कल बहुत जोर से घूर रही थी मेरे ऊपर कि स्टेट बोर्ड के सवाल क्यों नहीं हो रहे, तो आज इसलिए हम स्टेट बोर्ड के सवाल से चालू करेंगे, ठीक है। ओके सर्कुलर मार्च 2020 में आया हुआ है। सर्कुलर कॉइल 300 टर्न्स का है एंड डायमीटर 14 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर्स, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द कॉइल। चलिए फटाफट से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के 2 फॉर्मूले हैं, क्या क्या है बता। MB sin, एक तो दूंगा ना थक से। वी हैव MB sin थीटा, टॉर्क होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां से होगा? ओके QM इंटू 2L, दैट इज वन वे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक होता है आपका QM इंटू 2L, और दूसरा I इंटू A, NIA, करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखो आपका क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज बीइंग गिवन। N की वैल्यू यहां पे कितनी है? 300, ठीक है। डायमीटर तुम्हारा भाई साहब 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर को क्या ही लिखोगे भाई साहब? 7 इंटू -2 मीटर, ठीक है। ओके और अपन यहाँ पे एरिया निकालेंगे ना। एरिया इज इक्वल टू पाई R का स्क्वायर। तो पाई अपन को यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा है 7 से, तो अपन 3.14 नहीं लेंगे, 22/7 ले लेंगे। 22/7 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 22/7 इंटू 49 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। 7 7 2 14, 7 2 14, 115, 154 इंटू 10⁻⁻4। ये हो गया भाई साहब एरिया इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। समझ में आता हूं, ठीक है। ओके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के 2 फॉर्मूलेज होते हैं, एक होता है आपका Q इंटू 2L और दूसरा होता है आपका N इंटू I इंटू A, ठीक है। तो N इंटू I इंटू A के हिसाब से चलेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा N इंटू I इंटू A। सो N की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 300। करंट आपका 15 एम्पियर्स का है, ठीक है। और A हो गया आपका 154 इंटू 10⁻⁻4 मैग्नेटिक मोमेंट का भाई साहब, ठीक है। कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया ये? कैलकुलेट करो ना भाई साहब, जल्दी से कैलकुलेट करो। 45 इंटू 154, 69.28 कैसे आ गया? कैसे गधे लोग हैं यार। देखो यहाँ पे 22/7 को इससे कैंसिल ही नहीं किया है, 3.14 लिया है। हर जो चीज गाइड में मिलती है हमको मिसगाइड भी करती है, ठीक है। ये 22/7 को कैंसिल नहीं किया है एक्चुअली, 69.28 नहीं आ सकता। हाँ पॉइंट कैसे आएगा? अच्छा वो 10⁻, लेकिन तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर है ना। हाँ यहाँ पे 7 का एडवांटेज नहीं लिया हुआ। देखो इसमें पाई को 3.14 ले लिया है, जिसकी वजह से 69.28 आया है। एक्चुअली 69.3 आ जाएगा, ठीक है। अमीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्लियर है भाई साहब? अमीटर मीटर स्क्वायर विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a circular orbit of this much with a speed of this much. Find the angular momentum of electron. एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? सृष्टि गौरी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है ना तुम्हारा। कोई बुद्धिजीव वहां पे नहीं। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? पढ़ चुके हो बोर ऑर्बिटल में, L इज इक्वल टू M इंटू V इंटू R, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इन विच इट इज मूविंग, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन का मास भाई साहब कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻1 kg। वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पे कितनी है? वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड पे, ये वो, ठीक है। और क्या हो गया भाई साहब आपका? ऑर्बिट हो गया 5.3 इंटू 10⁻11। ये कौन सा ऑर्बिट है? बोर्स मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। ये बोर का पहला वाला ऑर्बिट कितना होता है? कितना होता है? 0.52
पिकोमीटर होता है ना ये, भूल गए पैसा, चलिए छोड़िए, ठीक है। तो ये 5.3 इंटू 10⁻11 है, 10⁻11, ठीक है। 52.9, आई एम सो सॉरी, ये होगा आपका 52.9 पिकोमीटर होता है। पहला ऑर्बिट का रेडियस, पहले ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकलता है? सेंटर एटम नहीं, पहले ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? उफ, अरे भाई साहब देखो ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, देखो मैं आपको पूछा हूं कैसे ये फॉर्मूले पे आओगे, वैल्यू जब आएगी वो तो आएगी। अभी देखो ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन है जो एक रेडियस पे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो रेडियस पे घूम रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को इस सेंट्रीपिटल उसमें घुमाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? जो आपके एटम और इसमें है, ठीक है। सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? अरे भाई साहब देखो, अगर मैं किसी चीज को घुमा रहा हूं, तो अगर मैं घुमा रहा हूं तो ऑब्वियसली देयर इज अ फोर्स दैट एग्जिस्ट। अगर मैंने किसी धागे पे स्टोन बांधा है और उंगलियों से ऐसे वैसे इसको नचा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं जब तक अपने उंगलियों से इस पे फोर्स अप्लाई करता रहूंगा तब तक ये घूमेगा। सो देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो, इसको अपन K लिख सकते हैं, ठीक है। Q1 कितना हो जाएगा? जो आपका एटॉमिक नंबर होगा इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा Z, तो ये हो गया ZE, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? E, एक इलेक्ट्रॉन जो किसमें घूम रहा है? R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में देखते हैं तो वो कितना होता है? क्या हो गया? mv² बाई R। तो ये और ये भाई साहब हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया? KZE का स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू mv², ठीक है। तो अपन अभी भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इस R को लिख सकते हैं KZE का स्क्वायर अपॉन mv का स्क्वायर। इस पे से अगर आप यहाँ पे निकालते हैं, अभी देखो आप बोलो क्योंकि भाई साहब चलिए K की वैल्यू हमको मालूम है 9 इंटू 10⁻⁹। एटॉमिक नंबर लेट से अगर हमने हाइड्रोजन लिया तो 1 होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। m की वैल्यू भी अपने को मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10⁻31। ये v की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ जी, v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो ये जो सवाल आपका एंगुलर मोमेंटम पे, बोर का पहला जो पॉस्टुलेट है वो क्या है? mvr इज इक्वल टू nh/2 थोड़ा सा याद कीजिए, ये होता है बोर्स, ये आपका बोर का पॉस्टुलेट है कि किसी भी ऐसे ऑर्बिट पे नहीं घूम सकता, तो ये इसमें घूमेगा, ठीक है। सो इससे आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और इन सब वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे z की वगैरह की वैल्यू की, तो पहला जो ऑर्बिट आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका कितना आएगा? आपका 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर इतना आएगा आपका रेडियस ऑफ द फर्स्ट। तो इसी को अपन A0 भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आपका भाई साहब वेलोसिटी दी हुई है, एंगुलर मोमेंटम आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते करते भाई साहब तो कितना आ गया? देखो एंगुलर मोमेंटम 9.1, ये हो गया मास, वेलोसिटी, और ये हो गया भाई साहब आपका R। सो अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा न्यूटन मीटर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस बनम पीपलम एंगुलर मोमेंटम? आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया भाई साहब। The magnetic susceptibility of annealed iron at saturation is मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी याद कीजिए भाई साहब, क्या होता है? साई, ठीक है। आगे हाँ वो है, लेकिन यहां पे आपको परमिएबिलिटी निकालनी है। म्यू नॉट की वैल्यू एक इसका था, नहीं वो वैष्णवी का नहीं है, वो वैष्णवी को याद भी नहीं है। छाते बांट रही हो क्या भाई साहब तुम? नहीं, तुम्हारा छाता रह गया था कि नहीं रह गया था?
हाँ ठीक है, नहीं है बेच देंगे, चाय पी लेंगे उसमें, क्या है, ठीक है हाँ जी, ऑक्शन कर देंगे उसमें। ओके भाई साहब, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब साई की वैल्यू दी हुई है, साई की वैल्यू कितनी है 4224, ठीक है ओके। और आपका यहाँ पे सैचुरेशन, फाइंड द परमिएबिलिटी, तो आपको यहाँ पे म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होगी, है ना ओके, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। क्या ये समझ में आ रहा है? अब बताओ भाई साहब यहाँ पे ये कैसे निकालोगे? अभी अभी ताजा ताजा एग्जाम देकर निकले हो भाई साहब, याद होना चाहिए ये सब चीजें, ये पढ़ा भी है हमने और मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा, हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। अरे भाई साहब, म्यू परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई, याद कीजिए, ठीक है, इंटू 1 प्लस साई होगा ये, ठीक है। अभी फाइंड आउट कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है, ये पढ़ा है हमने। म्यू इज बेसिकली, यहां पे पूछा है ना आपको, परमिएबिलिटी ऑफ एनिलेट आयरन, परमिएबिलिटी ऑफ एनिलेट आयरन, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई, सिंपल है भाई साहब, ठीक है, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई। तो आप भाई साहब वैल्यू डाल दो, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 1 प्लस साई, दैट इज 4224, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, 7 से आएगा, 7 6 42 नहीं जाएगा, चलिए यहाँ पे हो गया आपका 4 इंटू 3.14, 25 भी नहीं जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4225, है ना। सो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 इंटू 4225, ठीक है, 4225 1256, ये हो गया 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 2 जा 12 1 13, 4 6 जा 24 25, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 2 जा 10 1 11, 4 5 जा 20 21, यहाँ पे भी उतना ही आएगा भाई साहब, 5 2 1 2 5 2 1 1 2 ना, नहीं ये सब कोई करो भाई साहब इसको, 4225 इंटू 1256 कितना आ रहा है भाई साहब, 53066 इंटू 10⁻⁻⁷, 530.66 ना इंटू 10⁻⁻⁷, नहीं एक जीरो आएगा ना, 5 6 30 होता है, तो जीरो तो बोला ही नहीं तुमने। अरे पॉइंट कहां डालूं, यहां पे डालूं, यहां पे डालूं, कहां पे डालूं? अरे मैं बोल रहा हूँ 6 5 30 होगा, एक जीरो आएगा ना, 5.30 माइनस, ओके क्या है 5.3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका परमिएबिलिटी, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली द परमिएबिलिटी। देख लीजिए भाई साहब, ये अपन ने किया हुआ था, ठीक है। बी नेट की वैल्यू क्या होती है H प्लस आई, ठीक है, बी नेट की वैल्यू हो जाएगी, अभी देखो म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट साई H, ठीक है, तो म्यू नॉट को अगर अपन सप्लीमेंट, तो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई H, अभी तो लेकर गई मैडम, उधर से करा लो फटाक से, ठीक है। तो सो दिस विल बी हाउ मच, बी नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई, ठीक है, म्यू इंटू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई कितना आता है 5.31 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ओके। हेनरी पर मीटर इज द यूनिट, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, कैसे इसको आप लॉग से कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे लॉग की जरूरत पड़ेगी, ये ज्यादा लंबा चलेगा आपका, ठीक है। कभी कभी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पे लॉग यूज करना है या नहीं, तो आई डोंट थिंक ये बहुत लंबा कुछ कैलकुलेशन था। यहाँ पे 4225 हो जाएगा इंटू 4 और इंटू 3.14, इतना ही करना है भाई साहब, तो आपका आ जाएगा आराम से, ठीक है। अगर ये आप करना भी चाहते हैं ऐसे, तो अभी देखो वैसे भी आप मल्टीप्लाई कर ही रहे हो, यहाँ पे 4225 इंटू 4 किया आपने तो इतना आया 16900 इंटू पाई,
तो 169 इंटू 3.142 इंटू 10⁻⁻⁵. इन केस यू वांट टू यूज लॉग, हाउ विल यू यूज इट? ठीक है, तो किसी के पास लॉग टेबल है भाई साहब? नहीं. ओके, चलिए देखते हैं भाई साहब. 169 का लॉग बताइए. कैरेक्टरिस्टिक्स का कितना हो जाएगा? तू बताओ. कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखकर? नहीं, 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, तो 3 - 1 दैट इज 2. ठीक है. 16 का 9 देखिए, ये क्या निकाल रही है? अरे बाप रे, ऐसे चिटूट बनाया था क्या लॉग टेबल का? हाँ, ओके. 2279 आ रहा है. ठीक है, तो ये हो गया 2279. इसका कैरेक्टरिस्टिक आगे लग गया. ठीक है, अभी आपका भाई साहब 3, इसको अलग ही रखो, इसका लॉग से तो मतलब नहीं. 3.142. ठीक है, 3.142. तो 3.142 का भाई साहब कितना हो जाएगा? इसका पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स हैं? 1. 1 - 1 तो ये हो गया 0. 31 का 4 देखिए. 31 का 4 4969. और 31 का 4, यार रुको ना, उसमें 2 ऐड करना है. 4969 आया ना. 31 का 4, उसमें मीन डिफरेंस 2 का कितना दिखा रहा है? 3. तो उसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4972. 4969 आया था, प्लस 3 ऐड कर दोगे तो 4972. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो अभी भाई साहब ये जो आप करोगे, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच? 2.2279. और ये हो गया 0.4972. ये हो गया आपका 9 + 2 11, 7 + 7 41 15, 9 + 1 10 11 12, 4 + 5 6 1 7 22751. ठीक है, ये आप देखो, इसको आपको लेना है इन दोनों को. ठीक है, तो यहां पे आपका log x की वैल्यू हो गई कितनी? 2.7251. तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू अरे आंख के अंधे क्या क्या चीटिंग करेंगे? एंटी लॉग ऑफ 2.2 ओके. 2.7251 2.7251 हो गया ये. ठीक है, अभी इसमें हम एंटी लॉग निकाल रहे हैं, तो इसमें एंटी लॉग में जाएंगे. 72 का 5 1 निकालेंगे. 72 का 5 कितना होगा? अमित शाह और मोदी जुटे हैं भाई साहब, कुछ होगा निर्माण. ओके, अटल सेतु बन रहा है भाई साहब. 72 का 5 कितना? 8603. नहीं, 8603 नहीं होगा. एंटी लॉग इसका देखना है, इसका नहीं. ठीक है, 72 का 5 1 5309 5309 आ रहा है, मतलब 531 आ गया. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 5309 है और यहाँ पे 2 है. 2 मतलब क्या हो जाएगा? 2 मतलब हो जाएगा आपका 3 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली 3 डेसिमल प्लेसेस. तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 531.9 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, सॉरी 530.9 अप्रोक्सीमेटली. और ये वाला वैसे का वैसे ही उतारेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 531 इंटू 10⁻⁻5. अभी यहाँ पे आप 2 प्लेसेस नीचे ले लीजिए. 5.31 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता है इसमें पर्सनली कोई आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ती थी. ठीक है, ओके. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट ऑफ डायमेंशंस दिस इज दिस मच. कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. 2014 का सवाल है, ये आंसर है. चलिए फटाफट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जल्दी जल्दी जल्दी. इस सामने वाले बिल्डिंग में कोई एक गरीब लड़का रहता है. वो उसका हर साल मैं देखता हूँ, दिवाली के 1 महीने पहले से वो जो चटाई वाले बम होते हैं उसको एक एक करके निकालेगा और 1 घंटा रोज फोड़ेगा.
तो ये दिवाली के 1 महीने पहले से चालू होगा और 1 महीने पहले बाद तक, मतलब उसका साइकिल में चलता रहेगा ऐसा, है ना, इकट्ठा हुआ रहेगा पिछले साल का, वही एक ही चलता रहेगा उसका। दिवाली की 1 महीने पहले से अभी देख, बिल्कुल रेगुलर 10 मिनट बाद फिर से एक बार ऐसे लगाएगा और दूर दौड़ते हुए जाएगा एकदम से, उधर ही फोड़ रहा है वो तब से। क्या, चलो चलो जल्दी 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 फटाफट। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट ऑफ डायमेंशन दिस इज अ मीटर स्क्वायर। ये वो लोग हैं जिनको अगर आप एक गुलाब जामुन दोगे ना, इतना सा टुकड़ा खाएंगे, फिर इतना सा टुकड़ा खाएंगे, ऐसे स्लाइसेस में एकदम पूरा पूरा डाल दो अंदर, भाई साहब मजा अलग है। जल्दी 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 फटाफट। इंटेंसिटी कितना होगा? किसी को याद भी है? ये एकदम फालतू वाले फॉर्मूले सही है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा भाई साहब? इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिज्म अपॉन वॉल्यूम, नेट मैग्नेटाइजिंग अपॉन ये नेट मैग्नेटिक फील्ड अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट ऑफ डायमेंशन दिस इज दिस मच, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी हाउ मच? आपका डायमेंशन इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम आपका कितना हो गया भाई साहब? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2.5 इंटू 1.25 इंटू 1.25 इंटू आपका हर एक का 10⁻², 10⁻², ये हो गया 10⁻⁻6 मीटर का क्यूबिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम 5 इंटू 2.5 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया मीटर का। क्या मक्खियां तड़ा क्या कर रहा है? तो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेट। और मैग्नेटिक आपकी इंटेंसिटी कितनी है? 3 नेट मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक मूवमेंट, तो ये हो गया आपका 3 मीटर स्क्वायर। तो क्या इसका भाई सब कर लो आगे, इतना आएगा क्या पता नहीं। तो ये देखो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है उसका अपॉन वॉल्यूम। तो उसके हिसाब से भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपको ये 3 दिया हुआ है और ये वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हर एक का 10⁻⁻², क्योंकि सब सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो इसका वैल्यू इतना आ रहा है भाई साहब 3 इंटू, इसमें भी क्यों वो लॉग टेबल यूज किया है? खैर अगर लॉग टेबल यूज करते भी हैं, देखो यहाँ पे 2.5 इंटू 5 1.25 आ रहा है, 1.25 इंटू 1.25 15625। चलिए इसको करते हैं अगर लॉग टेबल यूज, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको अलग रखा अपन ने। ठीक है, तो log 30 माइनस log 15.625। ठीक है, log 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 दैट इज 1। और यहाँ पे log 30 को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। log 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ठीक है, log 2 और log 3 की वैल्यूज याद कर लेना। log 2 की वैल्यू शायद नहीं 3 है। हाँ, log 2 की वैल्यू है 0.3010, यस करेक्ट। ठीक है, और log 3 की वैल्यू है 0.4771। ठीक है, तो ये हो गया आपका log 30, मतलब 4771 और 2 से 1 गया 1, तो 1.4771। 15 का 625। ठीक है, तो 15 का भाई साहब आपका कितना आ गया? 2 माइनस 1, ये हो गया 1। और यहाँ पे आपको करना, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया भाई साहब 2 माइनस 1 1। अभी 15 का 62 देखिए भाई साहब कितना आएगा? 15 का 62, अरे लॉग टेबल देखना है भाई साहब। 15 का कितना आ रहा है? 1937 अप्रोक्सीमेटली 1938 आ रहा है। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे। अब इससे इसको जो माइनस करेंगे वो कैसे होगा? व्हाट हाउ विल दिस हैपन? देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है 1 पॉइंट। चलिए ये तो आपका जो है तो मैंटिसा भी इसका और कैरेक्टरिस्टिक दोनों भी बड़े हैं। ठीक है, तो तकलीफ नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 8 यहाँ पे हो गया भाई साहब 9 10 11, ये हो गया आपका कितना 7 6 से 3 गया 3 9 प्लस 8 17, इसे बन गया 2। तो यहाँ पे मैंटिसा आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, कभी कभी जब कैरी करना रहेगा तो मैंटिसा आपका पॉजिटिव नहीं होगा। अगर ये वाला ऐसा होता, समझ लीजिए आप यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं,
2.1938 है और इससे आप माइनस कर रहे हैं 1.4771, ये लॉग में है, ठीक है। बताइए इसको कैसे हल करेंगे? क्या इसको आप दूसरे तरीके से माइनस करेंगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे भाई देखो मैं क्या पूछा हूं आपसे, इससे आप इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से ऐसा ना होकर ये है, मतलब इसकी जगह पे ये है, कैसे करते थे माइनस, बताइए। हाँ, आपको क्या लगता है जैसे आप माइनस करते हैं वैसे माइनस करेंगे इसको? नहीं, लॉग में माइनस उस तरह से नहीं होगा। हाँ, अब बताइए कैसे करेंगे? यहां पे तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि भाई साहब यहां पे जो मैंटिसा पार्ट है वो इसके मैंटिसा पार्ट से क्या है, बड़ा है। लेकिन यहां पे ध्यान दो, इसका मैंटिसा पार्ट इसके मैंटिसा पार्ट से कम है। इसका कैरेक्टरिस्टिक भले ही बड़ा हो, कैरेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट और मैंटिसा अलग है। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, तो अपन यहां पे क्या करेंगे, इससे एक उधार ले लेंगे, ठीक है। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहां पे अगर हमने इसको ऐसे रखा, ये 1.477 है तो ये 0.1938 है, ठीक है। और इससे अपन 4771 को माइनस कर रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो? 0.4771। ये रोज क्या है भाई साहब? ओके, 8 से 1 गया 7, 6 13, 8 से 7 गया 1, यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? 10, 4 + 6 10, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक कैरी होगा, ये आपका हो गया एक कैरी बार, ठीक है। अभी आप इस पे आ जाओ भाई साहब, ठीक है, ये एक कैरी हो गया बार। यहाँ पे आपका 2 - 1, 2 - 1, ये वाला इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका, तो 1 + बार 1 × 61.67, ठीक है। तो आप देखो, आपने यहां पे इस मैंटिसा को पॉजिटिव रखा है, ये नेगेटिव है, ये दोनों जीरो हो जाएगा तो 0.6167 आएगा। ऐसा करना है आपको, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। यहां पे तो इजी था। चलिए, एंटी लॉग ऑफ 0.2833, तो 28 का 33 एंटी लॉग कितना हो जाएगा बोलो? जल्दी जल्दी जल्दी, अरे 28 का 33 बोलो। हो गया? जाइए जरा हवा खा के जाइए, 7 बजे है आपका क्लास, ठीक है। तो आपका हो गया कितना? 1920। यहां पे देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका? 0 0 कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे आएगा 1 - 1, तो ये हो गया 1.92 इंटू, अभी देखो यहां पे कितना दिया हुआ है? 10⁵, ठीक है, मीटर पर मीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज दिस मच। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको तन्वी ठीक ठाक भाई साहब, देखो सब उठाया मैंने, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी 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 फटाफट। क्या हुआ? देखिए खराब हो गया जीवन में करियर बहुत समाप्त करना ये आप रिवर्स नहीं कर सकते। रिकॉर्ड हो गया। मैंने क्या किया?
चलिए वैसा इसको करना है, क्या है, an iron rod of area of cross section this much is subjected to magnetic Dyson field of this much. Calculate the magnetic permeability of iron rod. Magnetic susceptibility of iron is this much. Magnetic permeability of vacuum is this much. क्या हो जाएगा बोलो फटाफट फटाफट। अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, म्यू की वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई ना। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7, 1 प्लस साई 59.9, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7 इंटू 60.9, ठीक है। फिर ये क्यों दिया हुआ है फिर, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द आयरन रॉड, इतना सारा डेटा क्यों दिया हुआ है। हाँ यही है भाई साहब, 4 पाई यही लगाया ना, 4 पाई, तो मतलब ये वाला डेटा इररेलेवेंट है ना। ओके, तो दिस बेसिकली इररेलेवेंट, ठीक है। इसको सॉल्व करना है भाई साहब, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल टू, हाँ अरे दे रोका किसने तुझे, और जब देगा ना भाई साहब तो मतलब कुछ रिजल्ट आना चाहिए उसका, कहीं तो कुछ एक क्रैक होना चाहिए, ठीक है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है तो मतलब तेरा दम ही नहीं है किसी काम का नहीं, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई, 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7, और ये हो गया 1 प्लस 59.9। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, तेरे से नहीं बोलता है तो बोल, मैं चार एक साथ छोड़ देगी भाई साहब। चलो भाई साहब फटाफट फटाफट। Magnetization of a bar magnet of length 10 centimeter and cross sectional area this much if the magnetic moment is this much. सेम है ना भाई साहब, अभी अभी किया ना हमने, कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, आपका वॉल्यूम कितना हो गया, देखो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया 10 सेंटीमीटर लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, इसको आपको पाई से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इंटू आपका 40 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको अपन 10 रेज टू -6 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ऐसा है ना, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम, और आपको दिया हुआ यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, दिस इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज हाउ मच, 2 मीटर स्क्वायर। तो आपका मैग्नेटाइजेशन भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस मैग्नेटाइजेशन विल बी इक्वल टू m नेट अपॉन v, तो दिस विल बी आपका 2 अपॉन, इसको इस 2 कैंसिल कर दो तो यहाँ पे हो गया आपका -4, है ना। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 10 रेज टू -4, ठीक है। सो दैट विल बी 0.5 इंटू 10 रेज टू 4, ठीक है, 0.5 इंटू 10 रेज टू 4। क्या हो गया भाई साहब, हाँ वो तो हाफ हुआ, तो हाफ मतलब 0.5 हुआ ना। यहाँ पे कितना था, अच्छा ये माइनस में है, सॉरी भाई साहब, ओ तो दिस इज बेसिकली इन, ये है आपका माइनस में ना, हाँ एक मिनट, 10 रेज टू -6 है ना, तो मैं 2 0 को अगर उड़ा रहा हूं तो ये बढ़ जाएगा ना, तो ये -8 हो जाएगा, यहाँ पे -6 की जगह पे -8 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 0 को मैं उड़ा रहा हूं तो नहीं सही होगा ना, क्या कर रहे हैं भाई साहब, दैट
यहाँ पे है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई साहब, कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10 इंटू 4, 40 क्यों लिखा था, अच्छा 10 इंटू 4 ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूबिक, मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूबिक, ठीक है। ये एक कैंसिल हुआ तो ये हो गया आपका -5, ठीक है, -5। सीधे बैठने का क्या लेंगे आप, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब हो गया आपका वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन भाई साहब कितना हो जाएगा, ये अपने बीबी से बहुत पिटने वाला है भाई साहब, रोज पिटेगा, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m नेट अपॉन v, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, m नेट की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻5 1/2, तो ये हो गया आपका 0.5 इंटू 10⁻⁵, तो अपन इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, क्लियर है, 5 इंटू 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर मीटर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। ये कहां से, अच्छा ओके, और शायद इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड है। हाँ चलिए, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 200 केल्विन is 1.8 into 10⁻⁻⁵. At what temperature will the susceptibility decrease by this? Susceptibility decrease होकर इतनी हो गई है। चलिए फटाफट फटाफट, तो अगर आप देखोगे इसको रिकॉल कीजिए, यहां पे आपने ये वाला पढ़ा हुआ था, देखो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू, ससेप्टिबिलिटी भाई साहब ये क्यूरी का लॉ है, देखो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C μ0 बाई T, तो अपन इसको बोल सकते हैं ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो साई इंटू टी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा भाई साहब, तो यहां पे psi1 T1 इज इक्वल टू psi2 T2 हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? देखो इसको लेकर चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो आपका ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C μ0 बाई T, ये दोनों आपके कांस्टेंट हो गए। तो आप अगर इसको कांस्टेंट मान लेते हैं तो साई को आप क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, तो psi1 T1 इज इक्वल टू psi2 T2, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका सवाल देखो क्या दिया हुआ है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम, तो आपका psi1 का वैल्यू, T1 का वैल्यू कितना है भाई साहब 200 केल्विन, और ससेप्टिबिलिटी भाई साहब कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब आपको यहाँ पे T2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, विल द ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज बाय दिस, डिक्रीज बाय दिस, ध्यान दीजिए यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी नहीं है, ये इतने से डिक्रीज होगा, तो कितने से, psi1 की वैल्यू है भाई साहब 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, सॉरी, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं। इससे तुम इतने को डिक्रीज कर दो, कितने को, -6, तो आपका psi2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां पे आप इतने से इसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो psi2 की वैल्यू भाई साहब कितनी आ जाएगी, psi2 की वैल्यू होगी भाई साहब 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ माइनस 6 इंटू 10⁻⁻⁶, इसको भाई साहब कर लो, तो 18 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस 6 इंटू 10⁻⁻⁶, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 18 माइनस 12, 18 माइनस 6 हो गया 12, 12 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो गया आपका ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी 2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶, आपको यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है, हाँ -5, 1.2 इंटू -5, ठीक है, इसको इधर लिया तो एक आपका -5 हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी -5, ओके। तो अभी आपने देखा कि भाई साहब ससेप्टिबिलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो इसका मतलब psi1 T1 इज इक्वल टू psi2 T2, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, psi1 T1 बाई psi2, तो psi1 की वैल्यू कितनी हो गई 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू T1 की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन psi2 की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵, कैंसलम, ठीक है। ये हो गया आपका 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 और ये हो गया 100, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 300 केल्विन, ठीक है, दिस विल बी 300 केल्विन। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, 300 केल्विन।
द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज दिस मच। नहीं दूसरा है सवाल। नहीं, इसमें जैसे इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यूज दी हुई है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस एट व्हाट टेम्परेचर आपको पूछा है। जैसे वहां पे आपको साई 2 की वैल्यू निकालने के लिए माइनस करना पड़ा था, वैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम, तो आपका T1 का वैल्यू कितना है, 300 केल्विन है, एंड ससेप्टिबिलिटी साई 1 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁵ एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब T2 की कौन सी वैल्यू के लिए विल द ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज बाई नहीं बोला है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे कैसा दिया हुआ था, इंक्रीज बाई बोला है और डिक्रीज बाई, ठीक है, इतने से वो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइनल वैल्यू दे दी है आपको, ठीक है। तो इंक्रीज 2 बोला है, इंक्रीज बाई नहीं बोला है। तो आपका साई 2 का वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो आपको T2 का वैल्यू निकालना है बोला है, तो यहाँ पे साई 1 T1 इज इक्वल टू साई 2 T2। तो आपका भाई साहब यहाँ पे T2 क्या हो गया, T2 की वैल्यू ये हो गया साई 1 T1 अपॉन साई 2। तो साई 1 की वैल्यू हो गई 1.2 इंटू 10⁻⁵, 1.8, और यहाँ पे कितना है 300, 1.8 इंटू 10⁻⁵। कैंसिलम 6 2 12, 6 3 18, 3 और ये हो गया 100, तो ये हो गया आपका कितना 200 केल्विन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके। देख रहे हैं भाई साहब, एक ही तो सवाल है, एक ही टाइप के, अब क्या करें। अब आपने दो दिन धमकी दी मेरे को। ससेप्टिबिलिटी ये हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, एक ही टाइप का है। अब क्या करें, ऐसे ही आ रहा है। हाँ वो कट रहा है इसलिए है। चलिए ये आप लोगों के लिए, हाँ आज देखो इतने सवाल करने के बाद एक दिया इनको, ठीक है। अ बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ m, इट्स इनिशियल मोमेंट, हाँ ये उस पे बेस्ड है जो एकदम आते ही बोल रहा था, mb sin थीटा पे बेस्ड है, ठीक है। इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट रिस्पेक्टिवली आर। तो टॉर्क कितना हो जाएगा भाई साहब, फटाफट बोलो भाई साहब, टॉर्क कितना हो जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा होता है भाई साहब, ठीक है। तो mb sin यहाँ पे कितना है देखो, पैरेलल, तो mb sin 0, तो ये आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क विल बी 0, टॉर्क आपका हो गया 0, ठीक है, ओके। और क्या है भाई साहब आपका, इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, अरे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। अ बार मैग्नेट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ m, इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, तो भाई साहब ऐसे रखा हुआ ये तो, ठीक है। इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क एंड फोर्स, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है भाई साहब, टॉर्क तो 0 होगा, दोनों भी 0 होंगे, टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस राइट। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 एज द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ओके ठीक है। तो समझ लो अगर आपने यहां पे एक मैग्नेट को रखा हुआ है और लेट्स से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ऑब्वियसली इधर बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, तो इसका एक रिपल्शन इस पे होगा और इसका भी एक रिपल्शन इस पे होगा, दोनों का रिपल्शन सेम होगा, इसीलिए भाई साहब फोर्स बैलेंस्ड हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि ये साउथ है और ये नॉर्थ, तो ये जिस तरह से खिंच रहा है इसकी तरफ, ये भी उतने ही फोर्स है, तो मतलब नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। क्या तो नेट फोर्स एज द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट irrespective of whether these forces are attractive or repulsive, they are equal and opposite, they are equal and opposite, ठीक है। okay which of the following statements is correct, magnetic field lines do not form closed loops, closed loop बनाते हैं भाई साहब,
बाहर से लेकर अंदर तक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट. द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मे इंटरसेक्ट ईच अदर, नो नेवर, ठीक है। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, because that will actually show that they have two directions. At one point you cannot have two directions. बड़ा डांडिया खेलना है इनको भाई साहब, सब जमा हो रहे हैं, हमारा जल्दी से क्लास चालू करो. ओके, सी है एक, ये तो सही है. डू नॉट फॉर्म क्लोज, ये तो लॉन्ग है. मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम द, तो ये साउथ से नॉर्थ से स्टार्ट होगा, साउथ पे एंड थोड़ी होगा, अंदर ही अंदर जाएगा ना मैग्नेट के. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. यस, दिस इज करेक्ट, ठीक है. ओके ओके ओके. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द, ओके, असर्शन रीजन है द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, करेक्ट है. ओके, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट है. तो असर्शन इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है. ये आपका भाई साहब करेक्ट हो जाएगा. A bar magnet of magnetic moment, this is aligned at 60 degree with a uniform external magnetic field of this much. Calculate the work done in turning the magnet to align to its magnetic moment. Work done कितना होगा, याद है? माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस थीटा 2 दिया हुआ, देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है इसको. एम बी टॉर्क आपका इतना है भाई साहब. वर्क डन कितना होगा, डी थीटा, तो मतलब एम बी साइन थीटा डी थीटा, तो पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2, ये आपका टॉर्क डन, वर्क डन हो जाएगा. दिस इज द वर्क डन. इसको भाई साहब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा. सो माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है. वर्क डन इन रोटेटिंग विल बी माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. चलिए भाई साहब इस पे वापस आते हैं. तो कॉस थीटा 2 यहाँ पे माइनस वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है. ओके, चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं. बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है भाई साहब, एम की वैल्यू दी हुई है 6, इज अलाइंड एट 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका 0.44, ठीक है. और ये एंगल भाई साहब थीटा 1 की एंगल कितनी है, कॉस 60 डिग्रीज, ठीक है. ओके, इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है. मतलब कितने पे आप आ रहे हैं, द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट 0. तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, फाइनल एंगल cos 0, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है. cos 0 की वैल्यू हो गई भाई साहब 0.44, ये हो गया आपका 1 माइनस हाफ, ठीक है. सो दैट इज वट एवर 3 इंटू 0.44, ठीक है. ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये 90 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है. ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये 180 हो जाएगा. समझ में आ रहा है, ये cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है. ओके, सो यहां पे अगर हम इस तरह से इसको निकालते हैं तो यहां पे देखो -6 इंटू 0.44, ये cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 है पहले वाला. व्हेन द बार मैग्नेट इज टर्न्ड नॉर्मल पहले वाला था क्या, वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट इज दिस मच, ठीक है. व्हेन द बार मैग्नेट इज टर्न नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. हाँ, सेकंड को फर्स्ट कर दिया, ठीक है. नॉर्मल मतलब आपका 90 डिग्री हो गया, cos 90 हो गया आपका फाइनल एंगल माइनस cos 60, तो ये हो गया इतना. व्हेन द बार मैग्नेट इज टर्न ऑपोजिट, तो ऑपोजिट मतलब हो जाएगा cos 180 -1 माइनस हाफ. लेकिन 60 डिग्री वाला कहां गया, अच्छा चलिए. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमिएबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस. ये थोड़ा सा आपका नॉलेज वाला क्वेश्चन है. कॉपर हैज, ये 2023 में आया हुआ है तीनों भी क्वेश्चंस, ठीक है. 2023 में कॉपर हैज लेस देन 1 परमिएबिलिटी, ठीक है. कॉपर की रिलेटिव परमिएबिलिटी भाई साहब इतनी होगी, ठीक है. लेस देन 1 कॉपर की हो जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, ठीक है. निकल, सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन और कॉपर. एज कॉपर इज डायामैग्नेटिक, सो द मैग्नेटिक फील्ड्स डू नॉट पास थ्रू. तो डायामैग्नेटिक में देखो, पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर से जाएंगे, डायामैग्नेटिक में ऐसे बाउंस करके जाएंगे, बिकॉज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस फीबली अपोजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो इसमें कॉपर हो जाएगा. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिव
magnetic permeability between 0 and 1. Water has relative magnetic permeability between 0 and 1 as it is a diamagnetic material. ठीक है? Okay, that completes today's thing. Thank you so much for your valuable time.